मेरे YouTube चैनल ASR द एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस इंश्योरेंस वर्सेस फिक्स डिपॉजिट के बीच में, क्योंकि ये तीन मेजर सोर्सेस हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। देखिए, तीनों चीज टाइम मांगती है आपको पैसा बना के देने के लिए। फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट के थ्रू होता है, तो कंपाउंडिंग के इफेक्ट का फायदा कमाने के लिए आपको उसमें लंबा टाइम देना पड़ेगा। इंश्योरेंस में आप चाहें या ना चाहें आपके 15 से 20 साल ब्लॉक हो जाते हैं, जहां पे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। सेम चीज म्यूचुअल फंड के अंदर में भी रहती है। अगर आपको एक वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको उसको जितना लंबा टाइम देंगे वो उतने अच्छे से काम करेगा। फॉर एन एग्जांपल, आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं एक लंबे टाइम पीरियड के लिए। फॉर एन एग्जांपल, आप 15 से 20 साल के लिए टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्टेड है, तो कोई सा भी इन्वेस्टमेंट का मोड होगा उससे ज्यादा आपको कमा के देगा एक म्यूचुअल फंड। तो इसी तीनों मोड्स को हम कंपेयर करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट के अंदर में, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे कि आपको कौन से मोड को कितना यूज करना है, क्योंकि तीनों के अपने एक सर्टेन एडवांटेज है, सर्टेन डिसएडवांटेज है। तो किसको किस पोर्शन में यूज करना है, क्यों नहीं करना है, इन सारी चीजों को कंपेयर करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सीधा बात आती है पर्पस। सबसे पहले आप जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पर्पस का पता होना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड का पर्पस जो होता है वो वेल्थ क्रिएशन होता है। यहाँ पे आप रेगुलर इनकम कमाने के लिए नहीं आते कि आपका घर इससे चले, पर आप एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए आते हैं कि भाई जो मेरी बचत हो रही है ना, वो मेरे लिए इतना बचा के कर दे कि आज हम सब लोगों के पास में प्राइवेट नौकरी है या फिर ज़्यादातर लोगों के पास में अपने बिजनेसेस हैं। तो वो जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर में क्या होता है, जब आप बुढ़ापे में आते हो तो गवर्नमेंट कंटिन्यूस लेवल पे आपको पेंशन देती रहती है, आपका फ्यूचर सिक्योर रहता है। लेकिन हम लोग क्या करें, अगर हम अभी से मतलब 20, 25, 30, 35, 40 साल की उम्र में लगाना शुरू करें तो हम जब तक रिटायरमेंट का प्लान करेंगे, मे बी मैं 55 साल की एज में रिटायर होने की सोचूं, 50-45 साल की एज में, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंगली एक सर्टेन अमाउंट को अगर इन्वेस्ट करके रखेंगे तो वो एक अच्छे मल्टीपल में आपके लिए काम कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। आपके लिए एक वेल्थ क्रिएट हो जाए जब तक आप रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, ताकि उस वेल्थ क्रिएशन के साथ में आप अपनी रेगुलर पेंशन खुद से जनरेट कर सकें और उस समय भी वो पैसा आपके लिए सोए ना, वो इतना मल्टीप्लाइड हो कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ी परसेंटेज निकालें और वो फर्दर आपके लिए काम करता रहे और जिंदगी भर आपको एक अच्छी इनकम दे सके। तो वहां पे म्यूचुअल फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ क्रिएट करता है आपके लिए। इंश्योरेंस में देखिए, इंश्योरेंस का मेजर होता है, ये देता है इंश्योरेंस अगेंस्ट मिस हैपनिंग। कुछ बुरा ना हो जाए लाइफ के अंदर में, उसकी सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस होता है। आप इस चीज का ध्यान रखें। इंश्योरेंस कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करना चाहिए या नहीं होता है। काफी सारे इंश्योरेंस प्लान आपको मनी बैक बताते हैं, आपके पैसे वापस मिलेंगे, इतना मल्टीप्लाइड करके दे देंगे, वो सब फेक है, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। आगे हम डिटेल से समझेंगे। इंश्योरेंस को जो हमने लेना है कोई भी मिस हैपनिंग या कोई सर्टेन मिस हैपनिंग के लिए, बेसिकली कुछ अनफॉर्चुनेट थिंग्स को अवॉइड करने के लिए ही हमको लेना है, तो वो वहाँ के लिए इंश्योरेंस होता है, ये पर्पस रहता है। और फिक्स डिपॉजिट होता है सेफ रिटर्न्स के लिए। आप एक सर्टेन अमाउंट को ब्लॉक करके रखना चाहते हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि सेफ्टी के साथ में आपको रिटर्न्स मिलते रहें, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ है फिक्स डिपॉजिट। आंखें बंद करके फिक्स डिपॉजिट करिए, कोई टेंशन नहीं है। बैंक की तरफ से आपका पैसा सिक्योर होता है, आपको सेफ रिटर्न मिलती है। पर क्या ये गुड इनफ है आपके लॉन्गर पीरियड के लिए, ये एक देखने वाली बात है। सेकंड पॉइंट आता है मोड। अगर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप और लमसम के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये दो बहुत अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं। ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट मिल जाता है यहाँ पे आपको, और ये एक प्लान है आपके पास में। यहाँ पे आप इंश्योरेंस के अंदर में जाएंगे तो ये भी लगभग सेम तरह से देता है। कुछ इंश्योरेंस प्लान लमसम के साथ में जाते हैं, पर ज़्यादातर आपको पीरियोडिक पेमेंट के लिए बोलते हैं। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फिक्स डिपॉजिट के अंदर में आपको लमसम में ही इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसके बाद आती है एक्सपेंस रेशो। म्यूचुअल फंड के अंदर में जो एक्सपेंस रेशो होती है लगभग 1%, अगर मैं एवरेज मान के चलूं। काफी सारे म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो 1% से नीचे भी और काफियों की 1 से 2% के बीच में है। 2-2.5% से ऊपर शायद ही कोई म्यूचुअल फंड चल रहे हैं जो डायरेक्ट प्लान में है। तो और ये एक्सपेंसेस धीरे धीरे करके और कम आ जाएगी, जैसे पिछले सालों के मुकाबले में आप देखोगे कंपेटिवली काफी कम आई है। कॉम्पिटिशन और ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये एक्सपेंसेस और नीचे की तरफ में आएगी। तो 1% के अराउंड पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मोटा मोटा आप
एक्सपेंस रेशो साइड में मान के चलिए। इंश्योरेंस में आपकी जो आपका जो एक्सपेंस रेशो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10% से 20% की एक्सपेंस रेशो होती है। इसका मैं लोग बोलेंगे कोई एक्सपेंस रेशो नहीं होती, काफ़ी लोग बहस करने के लिए आएंगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, जो इंश्योरेंस एजेंट होता है, जो आपको इंश्योरेंस दिलवाता है, इंश्योरेंस कंपनी उसको अप फ्रंट में 10 से फर्स्ट ईयर में जब आपकी पॉलिसी जाती है अप्रॉक्सीमेटली 20% की पेमेंट इंश्योरेंस एजेंट को होती है, और अगले साल से उसको 10% फ्लैट आना लग जाता है आने वाले सालों में, या वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है ऊपर नीचे, पर इतना ये आपसे हर साल एजेंट को आपका इंश्योरेंस करवाने के बदले में देते हैं। तो ये क्या है, आपका पैसा इस तरह से काम नहीं कर रहा है। अगर वो पैसा बांट रहे हैं तो उसका मतलब वो एक्सपेंस रेशो है, आपकी जेब से जा रहा है। अगर आप कभी भी कोई इंश्योरेंस लेने वाले हैं तो आप इंश्योरेंस एजेंट से सिंपल एक काम करिए, बोलिए कि मेरी पहली आप मेरे पास पॉलिसी लेने आ रहे हैं, तो मेरे को दूसरा एजेंट XYZ जो भी है वो 2 महीने की जो पेमेंट है, जो डाउन पेमेंट है जो जाती है, मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है, वो मेरी तरफ से पे कर रहा है। तो बोलेंगे, काफ़ी सारे इंश्योरेंस एजेंट आपके संग इमीडिएट बेस पे राजी हो जाएंगे। 1 से 2 महीने का आप पहले बार में ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपने ईयरली 20,000 की पॉलिसी ली तो 2 से 4,000 की पेमेंट इंश्योरेंस एजेंट आपके लिए अपफ्रंट कर लेगा, क्योंकि उसे पता है लाइफ टाइम आपसे खाएगा 10% का कमीशन आपकी पॉलिसी से उसको मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा गेम होता है इंश्योरेंस के अंदर में, आप इस चीज़ को समझ के चलिए। तो इंश्योरेंस के अंदर आप 10 से 20% का एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट के अंदर में कोई एक्सपेंसेस नहीं है, आप जितना पैसा डालते हैं उतना ही आपके नाम से फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। जिस रेट पे आपको कमिट है वहाँ पे आपको कमीशन इंटरेस्ट रेट मिलने लग जाता है। अब बेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं, देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर में क्वालिटी प्रोडक्ट्स की चॉइसेस है, आपके पास में वाइड वैरायटी है। जो भी चीज़ पॉसिबल है वो सारी अवेलेबल है आपके पास में। आपके पास इक्विटी फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, और इनके अंदर भी एन नंबर ऑफ कैटेगरीज है। तो आपको जिस चीज़ में समझ है, जिस चीज़ से आपको कंफर्ट लेवल आता है उसके संग में जा सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड की एक बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए एक बुके ऑफ रिसोर्सेज हैं, आपको जिस चीज़ के में कंफर्टेबल आते हैं आप उसके संग में गो थ्रू कर सकते हैं। इंश्योरेंस के अंदर में कौन से इंश्योरेंस जो मैं मानता हूँ बेस्ट है, आपको लेना चाहिए आइदर टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, या जैसे आपके बिजनेसेस चलते हैं, सामान कंसाइनमेंट का इंश्योरेंस होता है इधर से उधर जाने के लिए, फायर इंश्योरेंस होता है, उस टाइप के इंश्योरेंस के लिए तो डेफिनेटली गो है, क्योंकि ये आपके बहुत बड़े रिस्क को कवर करके चलता है। जैसे मेरा पहला पॉइंट था कि इंश्योरेंस इज अगेंस्ट द मिस हैपनिंग्स, तो जैसे टर्म इंश्योरेंस होता है वहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ भी पैसे वापस मिलने की गारंटी नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं 5 से 10,000 रुपये के बीच का एनुअल एक्सपेंस के उसमें, तो आपको वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के बीच में आपको इंश्योरेंस की सम अस्योर्ड मिल सकती है। यहीं पर आपने दूसरे लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले लिए जहाँ पे कि आपके साल के 20-20, 40-40 हज़ार रुपये भी जाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको 20 साल के बाद में इतना पैसा मिल जाएगा, तो वहां पे आप अगर सम अस्योर्ड देखेगा तो 5 से 6 लाख के अराउंड में मिल जाता है। मतलब आप एक बहुत बड़ी चंक ऑफ अमाउंट उनको पे कर रहे हैं और उसके बदले में जो सम अस्योर्ड है वो बहुत कम है। जबकि टर्म इंश्योरेंस के अंदर में आप 8 से 10 हज़ार रुपये देकर इतनी मल्टीप्लीकेशन में अपने अमाउंट को अस्योर्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपके बाद आपकी फैमिली को किसी भी तरीके की पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी सर्टेन वे में। इस तरह से आप देखिए, गाड़ी का भी इंश्योरेंस कराते हैं, वहाँ पे भी आप 8 से 10 हज़ार रुपये दे देते हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलता है। तो सेम तरह से आप टर्म इंश्योरेंस को कंसीडर करें, टर्म इंश्योरेंस ही लें, लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ना लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस नहीं बना है। अब उसके बाद आती है हेल्थ इंश्योरेंस, इसलिए होता है क्योंकि डे टू डे लाइफ में मरने के अलावा दूसरे भी काम है, हम बीमार पड़ते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी और तरीके के इलाज चलते रहते हैं, तो वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी आपके पैसे को सेव कर सकता है। अगर आप बोलेंगे कि मेरा इमीडिएट यूज नहीं आता है, तो साल 2 साल नहीं, पर एक लंबे टाइम होराइजन में आप देखोगे जितना पैसा आप देते हैं वो अपने आप में रिकवर हो जाता है। और बाकी जिस तरह से बिजनेसेस का या बाकी जगहों पे मैंने बताया, वो तो एक मस्ट है, क्योंकि आप रिस्क को कवर कर लेते हो, एक बड़ी अच्छी अमाउंट आपको सिक्योर करके देती है। फिक्स डिपॉजिट, आपको टैक्स सेविंग्स वाले फिक्स डिपॉजिट लें तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज में रहेगा, क्योंकि लंबे टाइम होराइजन में आपको टैक्स भी बचा के देंगे। अब वर्स्ट पार्ट क्या आता है,
ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर में वर्स्ट पार्ट को क्या बोल सकते हैं कि देखो, मार्केट कैन अंडर परफॉर्म इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड और यू कैन चूज द रॉन्ग फंड। ये दो चीज़ हो सकती है, या तो जैसे अभी आपने देखा एक बहुत ही सडन क्राइसिस आया जिसके अंदर में हमने देखा मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 40% डाउन हो गई थी विद इन सम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब 1 से सवा महीने के बीच में 40% का डाउन आ गया था। तो उस टाइम में सारे म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव के अराउंड में रिटर्न्स में परफॉर्मेंस दी थी, तो काफ़ी डाउनफॉल आया था। इस तरीके के उतार चढ़ाव लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा टाइम पीरियड 10 से 12 साल या 15 साल के टाइम हॉरिजॉन में जनरली पाया गया है। 2008 में लास्ट टाइम आया था, उसके बाद में अब 2020 में आया है। इसके बीच के पीरियड में आपने देखा होगा पैसा लगभग 2 से 4 गुना हुआ है लोगों का। और अभी भी अगर आप देखेंगे 6 महीने की परफॉर्मेंस आज की तारीख में किसी भी स्मॉल कैप का, किसी भी मिड कैप का, किसी भी लार्ज कैप का, किसी भी इंडेक्स फंड का देखिए, आपको 50% से कम रिटर्न्स नहीं दिखेंगी आपको लास्ट 6 मंथ के अंदर में। ये मैं लिख के दे रहा हूं, आप किसी को भी कंपेयर कर लीजिए, आपको मैक्सिमम म्यूचुअल फंड जो इक्विटी रिलेटेड है वहां पे आपको रिटर्न्स इस तरह से दिखेगी। तो यहाँ पे कमाई की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, पर रिस्क यही है कि सर्टेन टाइम पीरियड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन वो लाइफ में भी चलता है। पर लॉन्गर टाइम पीरियड के अंदर में आप डेफिनेटली अच्छा कमा के निकलेंगे। अब जो रिस्क मैंने बताया, वर्स्ट पार्ट क्या होता है इंश्योरेंस के अंदर में, वहां पे भी यही वर्स्ट पार्ट है कि आपको जो ये पीरियड के अंदर में अगर डाउनफॉल आता है तो जो भी रिटर्नेबल इंश्योरेंस होते हैं जहां पे आपको पैसा वापस मिलने वाला होता है, वो सारों की रिटर्न्स डेफिनेटली मर जाए, क्योंकि वो मार्केट के साथ में लिंक्ड रहते हैं समहाउ। और इसके अलावा देखिए, इंश्योरेंस कंपनी भी पैसा कहां से कमाएगी, आप सब लोग उनको पैसा देंगे, वो आगे फर्दर इन्वेस्ट करते हैं और जिसको इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग टर्म्स के अंदर में पहने का होता है उनको पे करते हैं, और बाकी पैसा वो अपने पास होल्ड करके नहीं रखने वाले, वो भी कमाने के लिए मार्केट में ही लगाते हैं, और वहां से जब एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमाई जाती है वो आपको पास ऑन करते हैं। तो उनके वहां पे लगा के पास ऑन करने के बीच में अपनी इनकम जनरेट करते हैं, जो उनकी बुक्स में मोटे मोटे प्रॉफिट दिखाई देते हैं वो यहीं से आते हैं। रिटर्न्स आर लेस देन इन्फ्लेशन। अब देखो वर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट के अंदर में, कि ये इन्फ्लेशन के बराबर या उससे कम का रिटर्न्स देता है। आपको सेफर साइड में रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स इन्फ्लेशन से कम रहते हैं। तो लॉन्गर टाइम हॉरिजॉन के अंदर आप एक फील करते हैं कि आपने जितना पैसा डाला था लगभग उसी के आसपास आपकी इनकम बनी हुई है, आपके पैसा बना हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कमा पा रहे। एग्जाम्पल के लिए, पिछले साल 100 रुपए की वैल्यू जितनी थी, आज 110 रुपए की वैल्यू पिछले साल के 100 रुपए के बराबर होगी। तो फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा रखा वो उसके आसपास ही घूमता है, बल्कि उससे कम ही रहता है कई टाइम पे। ये एक बहुत बड़ा वर्स्ट पार्ट है फिक्स डिपॉजिट के साथ में। अब बात आती है रिटर्न्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, रिटर्न्स की बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट के अंदर जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें सबसे अच्छा ऑप्शंस आपको म्यूचुअल फंड दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंडिंग होती है वो एक्स अमाउंट में होती है, क्योंकि बिजनेसेस जो देश के सबसे अच्छे होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी जाती है और वहाँ पे कमाने की कोशिश की जाती है। इसमें इंश्योरेंस के अंदर में देखिए, अगर आप जिंदा बच गए तो शायद कुछ मिल पाए, वो भी एक नॉमिनल एवरेज रिटर्न्स मिलती है 6 से 7% का, ये एक जनरल साइड में देते हैं। अदरवाइज उसके लिए मरना ही पड़ता है अगर आपको इंश्योरेंस से कुछ पैसा कमाना है तो। और फिक्स डिपॉजिट ये डेफिनेटली इंश्योरेंस से अच्छा कमा के देंगे। किसी भी टाइम हॉरिजन के अंदर में किसी भी इंश्योरेंस को फिक्स डिपॉजिट की रिटर्न्स के संग में टेबल पे कॉपी पेन लेके आप काउंटिंग करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आप हमेशा पाएंगे फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स म्यूचुअल फंड आपके इंश्योरेंस से डेफिनेटली 10 टाइम्स हायर साइड पे मिलेगी। अब बात आती है इंश्योरेंस के अंदर में सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल नापसंद है एक तरह से इंश्योरेंस के अंदर में सबसे वर्स्ट पार्ट है कि ये आपको एक तरह की एक सिचुएशन दिखाता है जहां पे ये आपको बोलता है कि आपको जो पैसा है वो तभी मिलेगा वापस जब आप एक सर्टेन टाइम पीरियड पूरा करेंगे 20 से 25 साल, क्योंकि ये आपको दिखाता है कि लाइफ में खतरे बहुत हैं, आपको उन खतरों के लिए सेफ्टी चाहिए। लेकिन जो ये चीज दिखा रहा है कि लाइफ अनसर्टेन है, उसी पॉइंट को ये बुरी तरह से कुचल देता है। रीजन बीइंग कि जब लाइफ अनसर्टेन है तो हमारे को ये नहीं पता कि मैं कंसिस्टेंटली उस अमाउंट से कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। मतलब मैं आपको हर साल, अगर मैंने 20,000 आज बोल दिया है तो मैं अगले 20 साल तक क्या मैं आपको हर साल 20,000 दे सकता हूं? कई ऐसे
ऐसे साल भी आ सकते हैं जब मेरे पास इतना पैसा ना हो कि मैं आपको 20,000 दे पाऊँ, तब क्या होता है, ये आपकी पॉलिसी को लैप्स कर देते हैं, आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। कभी आपको सडन पैसे की जरूरत पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपने पिछले 10 साल में अगर 20-20 हज़ार करके 2 लाख रुपए इनको दिए हैं, आज आप लाइफ के बहुत ही गहरे क्राइसिस के अंदर हो, जॉब्स ना हो, मकान बिकने वाला हो, या कोई एक सर्टेन तरह की सिचुएशंस हो, तो यहाँ पे आप पैसे को ना पॉलिसी को स्टॉप कर सकते हैं, ना पॉलिसी से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आप फंस चुके हैं। अगर 20 साल पूरा नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठन ठन गोपाल वाली सिचुएशन है। तो इंश्योरेंस सेक्टर आपका पैसा पूरी तरह से खा जाएगा। इसलिए इंश्योरेंस मुझे बिल्कुल नापसंद है। टर्म इंश्योरेंस इसलिए बताया क्योंकि हम ये मान के चलते हैं यहाँ पैसा नहीं मिलेगा, और हम एक बड़े रिस्क को कवर कर रहे हैं अपने लाइफ के, जहाँ पे हम एक बहुत छोटी अमाउंट देके बहुत बड़े अमाउंट को कवर कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस नहीं है, इस चीज को आप याद रखें। अब खेलना किस तरीके से है, देखिए इंश्योरेंस, जब आप म्यूचुअल फंड के संग में काम करें तो आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब आपको एवरेजिंग रहेगी, ये आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए रहेंगे। और आपको कभी भी ऐसा नहीं रहेगा आपने मार्केट के गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दी। जिसने जनवरी में इन्वेस्टमेंट करी उसको लगेगा यार मैंने 12,000 की मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, लमसम में घुसा था। और जिसने मार्च में करी उसको लगेगा मैंने बहुत अच्छे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करी जब मार्केट डाउन है। पर आप कभी भी एनालाइज नहीं कर सकते कौन सा टाइम सही था या कौन सा टाइम गलत था। तो बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज सिप के थ्रू करें और साथ में पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। एक ही तरीके के म्यूचुअल फंड ना लें। अगर किसी ने वैल्यू फंड ले रखे हैं तो सारे वैल्यू फंड ले रखे हैं या सारे लार्ज कैप फंड ले रखे हैं, ऐसा ना करें। डिफरेंट कैटेगरी को यूज करें। कुछ डेट फंड भी ले सकते हैं, कुछ इंडेक्स फंड ले सकते हैं, लार्ज कैप, मल्टी कैप, मतलब अलग अलग कैटेगरी को प्रपोर्शनेट करके लीजिए और अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाएं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा। कुछ फंड्स के संग में आप गलत भी जा सकते हैं। टाइमली रिव्यू करेंगे हम, साल सवा साल का टाइम देने के बाद में, तो हम उसमें से बाहर आके दूसरी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। इंश्योरेंस के अंदर जैसे मैंने बताया टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ही लेंगे, बाकी हम और जगहों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे इनकम बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे पैसा बनाने के लिए काम नहीं करेंगे। फिक्स डिपॉजिट के संग खेलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप लमसम ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आप एक बारी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 1 लाख रुपए करा, आपको 2,000 रुपये भी चाहिए तो आपको पूरी एफडी तोड़नी पड़ती है, पूरी इंटरेस्ट की पेनल्टी मिलती है। तो अगर आपको 1 लाख का भी इंश्योरेंस फिक्स डिपॉजिट करनी है तो उसको पार्ट में करें। 20-20 हज़ार के 5 फिक्स डिपॉजिट करें, ताकि जब आपको जरूरत हो तो कोई आप देखियो आपने एक ही दिन में 20,000 की 5 कर दी, कोई एक्सपेंस रेशो तो है नहीं, किसी तरीके की पेनल्टी है नहीं, तो आपके 5 हिस्से इंटरेस्ट भी बराबर ही मिलने वाला है। पर जब आपको जरूरत पड़े कोई छोटे पोर्शन की, तो आप कोई सा भी एक म्यूचुअल फंड को फिक्स डिपॉजिट को तोड़ सकते हैं और आपको पैसा मिल पाएगा। अब बात आई कि मैंने आपको फिक्स म्यूचुअल फंड्स के इसमें थोड़ा सा एडवांटेजेस साइड में बताया, तो अगर इसको मैं सम अप करूं तो म्यूचुअल फंड में क्या फायदे रहते हैं, तो आप देखिए, आप किसी भी अमाउंट के सिप के साथ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कभी भी यहाँ से निकलने की आज़ादी है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर म्यूचुअल फंड से बाहर निकल सकते हैं। आपका पैसा आपको मिल जाएगा जो भी रेट अवेलेबल होगा। मे बी कुछ सिनारियो में थोड़ा सा कम भी हो सकता है, पर मैक्सिमम सिनारियो पे आपको ज़्यादा साइड में मिलेगा, या जिस भी सिचुएशन पर है। अगर आपकी लाइफ पे अन बनी है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप अपना पैसा ले सकते हैं। मेरे को ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है म्यूचुअल फंड के अंदर में। इसके अलावा कोई चीज़ इससे ज़्यादा भारी नहीं है, जो कि मेरा पैसा मेरी ज़रूरत पे मेरे काम आ सके, वो म्यूचुअल फंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपका सिचुएशन में आप लंबे टाइम के लिए होल्ड कर पाते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस में आपको 15 से 20 साल एटलीस्ट करना ही पड़ता है हर सिचुएशन में, अगर आप म्यूचुअल फंड में 15 से 20 साल तक टिक पाए और कंटिन्यूसली आप इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो ये गारंटेड है आपकी बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है मार्केट के किसी भी अदर ऑप्शंस के साथ में। आप 15 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट रखें, 15 साल के लिए इंश्योरेंस रखें, 15 साल के म्यूचुअल फंड रखें, आपको 100% म्यूचुअल फंड में यहाँ पे बाकियों के कंपेरेटिव मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिलेगी। और यहाँ पे क्या है, आपको पोर्टफोलियो बनाने का एक ऑप्शंस मिल जाता है। आप डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड को क्लब करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बहुत सारे ऑप्शंस आते जा रहे हैं, तो आपको वो सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर में भी आपको काफ़ी सारी छूट मिलती है। आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है, मतलब जो आप अपनी पेंशन की तरह यूज कर सकते हैं। पूरी अमाउंट में से आप एक इंस्ट्रक्शंस लगा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी अमाउंट पोर्शंस मंथली आपको विड्रॉ हो सकती है, वीकली या पीरियडिकली विड्रॉ हो सकती है। उसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू एक
आप म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जनरली ये लिक्विड फंड टू आपके इक्विटी फंड के बीच में होता है या दूसरे फंड में होता है, जहाँ पे आप एक पड़े हुए पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। सिप के थ्रू आप पीरियोडिक बेस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंस्टेंट विड्रॉल का ऑप्शन है। पार्सल ब्रेक कर सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट में आपको पूरी अमाउंट निकालनी पड़ती है, आप टुकड़े में निकाल सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन की पॉसिबिलिटी है और एनीथिंग यू कैन बाय विद सिप। और आप अगर सिप के थ्रू किसी भी चीज़ को खरीदने की कोशिश करते हैं, अगर आपने टीवी लेना है, आप थोड़ा टाइम पहले से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, थोड़ा सा प्लानिंग करके करें, तो आप देखेंगे कि आपको जो कम से कम 5 से 10% की जो सपोर्ट है एटलीस्ट छोटे टाइम होराइजन के अंदर में भी, साल से सवा साल के टाइम होराइजन के अंदर में भी आपको सिप कर सकता है। तो आपको वो एक एडिशनल फ़ायदा मिल सकता है किसी भी सामान को लेने के लिए।